दोस्तों, यूपी पुलिस में कांस्टेबल की 60,244 वैकेंसीज आई हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और इसकी एलिजिबिलिटी को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसका आवेदन कैसे किया जाए वो भी देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे हम लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के सीधा टॉपिक पर आते हैं। यहाँ आपके पास यूपी पुलिस में काम करने का बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ आपको 60,000 से अधिक वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, जिसे मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट को आप 27 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक फिल कर सकते हैं और इसमें आपको 20,000 तक की सैलरी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज देख सकते हैं। यहाँ पे जनरल वालों की 24,000 वैकेंसीज हैं और ईडब्ल्यूएस वालों की 6,000 वैकेंसीज हैं। फॉर्म की अप्लाई फीस 400 रुपये होगी और एजुकेशन में आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है। आपने 12वीं कहीं से भी करी हो, आप फिर भी इसे अप्लाई कर सकते हो। अब अगर हम इसको अप्लाई करने की एज लिमिट की बात करें तो मेल कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट है तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पर आपको अधिकतम आयु 22 और 25 साल देखने को मिलेगी। लेकिन एक और नोटिफिकेशन में इसे 3 साल बढ़ा दिया गया है। अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस को देखें तो सबसे पहले आपको 300 मार्क्स का रिटन टेस्ट देना होगा, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और हर एक गलत क्वेश्चन पे 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है। इसके बाद आपका फिजिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका रिटर्न के मार्क्स के बेसिस पर होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में और टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। चलिए अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस पेज पर आ जाना है। इस पेज पे आने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। के बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे हम अपना नेम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें अपना सरनेम फिल करना है और यहाँ पे हमें अपना पूरा नेम फिल करना है। यहाँ पे हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ हमें 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। इसके बाद हम यहाँ पे अपने फादर का नेम डालेंगे। यहाँ पे हम अपनी मदर का नेम डालेंगे। यहाँ से हमें अपना जेंडर चूज कर लेना है। जेंडर चूज करने के बाद यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और इस कॉलम में एक बार अपना मोबाइल नंबर कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम अपना आधार नंबर भी डाल सकते हैं। वैसे ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे हमें अपनी ईमेल आईडी एक बार और डालनी होगी। इसके बाद नीचे हमें यहाँ से अपनी नेशनैलिटी चूज कर लेनी है। यहाँ पे हम इंडियन चूज कर लेंगे। यहाँ हमें बताना है क्या हम यूपी के मूल निवासी हैं। अगर आप यूपी के ही रेसिडेंस हैं तो आप यस पे टिक करें, वरना इसे नो पे टिक करें। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो सिर्फ यूपी के डोमिसाइल वाले कैंडिडेट को ही मिलेगा। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे हमें अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है। फर्स्ट कॉलम में हमें अपनी 10th की डिटेल फिल करनी है और सेकंड कॉलम में हमें अपनी 12th की डिटेल फिल करनी है। यहाँ से हम अपने बोर्ड का नाम चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमें अपना पासिंग ईयर और मंथ बताना है। इसके बाद यहाँ पे हम अपना रिजल्ट का स्टेटस चूज कर लेंगे। हमें यहाँ पे पास सिलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट कॉलम में हमें अपना रोल नंबर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें अपनी मार्कशीट का सीरियल नंबर फिल करना है। फिर ऐसे ही यहाँ पे हम अपनी 12th की डिटेल भी फिल कर लेंगे।
इसे आपको ध्यान से फिल करना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नीचे जाएंगे। यहाँ हमें बताना है कि आपके पास कंप्यूटर का ओ लेवल का सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास हो तो आप यस पे टिक करें, वरना इसे नो पे टिक करें। यहाँ हमें बताना है कि आपने कभी आर्मी में 2 साल या उससे ज्यादा की सर्विस करी है। अगर आपने आर्मी में कभी सर्विस की हो तो आप यस पे टिक करें, वरना इसे नो पे टिक करें। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है। अगर आप पे एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो तो आप यस पे टिक करें, वरना इसे भी नो पे टिक कर सकते हैं। इसके बाद हमें नीचे जाना होगा। नीचे हमें अपना एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे हम अपना एड्रेस फिल कर लेंगे। जब आपका एड्रेस और सारी डिटेल फिल हो जाएंगी, इसके बाद हमें प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू एंड सबमिट करने के बाद हमारे पास ये एक प्रीव्यू पेज ओपन होगा। यहाँ से हम अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। डिटेल चेक करने के बाद हम नीचे जाएंगे। नीचे यहाँ पे हमें एक डेक्लरेशन मिलेगा। आप चाहें तो डेक्लरेशन को पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद हमें इन बॉक्सेस को टिक कर देना है। सारे बॉक्सेस टिक करने के बाद हम यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। और कैप्चा फिल करने के बाद हम सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद हम यहाँ पे एक्टिवेट थ्रू ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आया होगा उसे फिल करना है। इसके बाद हम कैप्चा फिल करके एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने लॉगिन का पेज ओपन होगा। यहाँ पे हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। इसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और यहाँ पे कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने पेमेंट का पेज ओपन होगा। यहाँ पे हमें पे नाउ पे क्लिक करना होगा। इस पेज पे आने के बाद हमें अपनी पेमेंट करनी होगी। यहाँ से आप पेमेंट करने के लिए कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट अपलोड का पेज खुलेगा। यहाँ पे हमें अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटो का साइज हमें 20 KB से 50 KB के बीच में रखना है और सिग्नेचर का साइज हमें 5 KB से 20 KB के बीच में रखना है। नीचे यहाँ पे हमें क्लास 10th और 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सर्टिफिकेट का साइज हमें 20 KB से 100 KB के बीच में रखना होगा। इसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। और अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल है तो आपको उसको भी अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट का साइज हमें 20 KB से 100 के बीच में रखना है। इसके बाद नीचे आने पे हम यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये पेज खुलेगा। यहाँ पे हमें अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेना है। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके हम अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लेंगे। और अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। आई होप कि वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल पाई हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड जय हिंद।